हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका सभी देवियों का, सज्जनों का, बड़ों का, छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में सही या गलत तथ्यों के का विश्लेषण कैसे होता है। आज देश में या विश्व स्तर पर जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार के कार्यों की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर हमको अपनी रूपरेखा को मजबूत करना चाहिए और कहाँ पर हमको मजबूती से अपने कदम रख करके कार्यों की संगति को आगे बढ़ाना चाहिए, कार्यों की रूपरेखा को आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व स्तर पर मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमको किन किन कारगर उपायों को ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, विचारों की अपनी मर्यादा होती है। सही और गलत का सही आंकलन करना ये सही मानवता की पहचान होती है। जो सही है उसकी प्रशंसा और जो गलत या जन विरोधी है उसकी आलोचना समाज में होती है। बढ़ते हुए अपराध और अराजकता की सोच में विराम लगाना हमारा कर्तव्य है। जो संतुलन को हम अगर बनाए रखने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का समावेश करना और उन विचारधाराओं को समाज में फैलाना अत्यावश्यक है। इस दुनिया में दोस्तों कितना भी ईमानदार व्यक्ति है वह भी कभी कभी लापरवाह हो जाता है या उसकी वास्तविक पहचान का पता ही नहीं चलता है कि उसमें क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है, इसका पता नहीं चलता है। उचित या अनुचित कार्यों को करना हमारे उचित या अनुचित कार्यों को करना हमारे मस्तिष्क की ही उपज होती है। हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे अनुभवों को समाज में पेश करने की अभिव्यक्ति उत्पन्न होती रहती है। इनकी गूढ़ता को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने अंतःकरण में सच या झूठ को समझने की शक्ति हमारे होनी चाहिए, तभी हम जीवन की प्रासंगिकता को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे बुरी बात बार बार मेरे मन में यही घर करती है कि हमें किसी भी बुराइयों से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की बुराई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं, यदि उससे किसी का अहित नहीं हो रहा हो, तो यह हर मायने में सही है। हमारे जीवन में झूठ, फरेब और वास्तविकता को नज़रअंदाज करना बुराइयों को दर्शाने की गलत धारणा होती है। ये सामान्यतः समाज में परिलक्षित होता है। इसीलिए अच्छे कार्य व्यवहार, सकारात्मक सोच, प्रभावशालीता, ईमानदारी एक महत्वपूर्ण विषय है, सोच है। अच्छा होना और इससे भी अच्छा अगर हम हर कार्य में अपनी गतिविधियों को अच्छी प्रकार करने की क्षमता रखते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण है। दयालुता, किसी की पीड़ा का एहसास करना, विपरीत समय में दूसरों को प्रोत्साहित करना और किसी के सुख दुख में समान रूप से भागीदार बनना हमारे अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। दोस्तों, यही सही और गलत के बीच में सही विश्लेषण होता है। व्यक्तिगत तौर से नई भावी पीढ़ी के लिए भविष्य के प्रति जागरूकता और सही तरीके से सजोकर जीवन यापन करने की सोच जरूरी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है भावी पीढ़ी के ऊपर ही निर्भर है। खास तौर से हमारा भारत देश में भावी पीढ़ी के ऊपर ही पूरा देश का अस्तित्व समाहित है। हम भावी पीढ़ी की सुंदर रचना तभी कर सकते हैं
जब बोए जाने वाले बीज की गुणवत्ता का हमें भली भांति ज्ञान हो। नहीं तो अच्छे और बुरे बीजों का रोपण करने का फल तो निश्चित ही मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम किए गए कर्तव्यों के मूल्यों का मूल्यांकन करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं। हर व्यक्ति दोस्तों, हर व्यक्ति किसी भी सीढ़ियों को लांघकर, कोई भी व्यक्ति है किसी भी सीढ़ी को लांघकर जिस मुकाम पर पहुंचता है और उसी से आने वाले कल की दिशा उसको प्राप्त होती है। मेरे विचार से देश को सही मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने के सभी का भावी जीवन उज्जवल होगा अगर हम इस प्रकार के कार्यों की रूपरेखा को अपने जीवन में अनुसरण करते रहेंगे। पक्ष विपक्ष का होना हमारे जीवन में बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि हमें रोकने टोकने वाले ही हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अन्यथा हम अपने मार्ग में अग्रसर होने में खरे नहीं उतर सकते हैं। एकाधिकार से अराजकता और अमानवीयता को बल मिलता है, ये निश्चित है। अगर एकाधिकार होगा तो उससे मोनोपोली बढ़ेगी और उसे अमानवीयता भी बढ़ सकती है, अराजकता बढ़ सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में हमको रोकने टोकने वाला भी कोई होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अपनी अस्मिता और मर्यादाओं की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए किसी को भी। वह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, समाज में प्रायः ऐसा पाया जाता है कि सकारात्मक सोच से हमें हमेशा आने वाले भविष्य में निर्णायक भूमिका के साथ परस्पर सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सफल भविष्य की नींव के लिए कृतसंकल्प होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने के सपनों की कोशिश करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जिस प्रकार जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, श्रम विषम और परिश्रम करने पर भी फल की उपलब्धि प्राप्त न होने की दशा में भी किंचित मात्र भी हम अगर विचलित कभी नहीं होते हैं, तो अपने कर्तव्य पथ पर अडिगता और पुरुषार्थी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, हमको हर क्षेत्र में अपने उसमें अटल रहना चाहिए। यही हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। यही हमारे अच्छे और बुरे परिणामों का सबसे बड़ा प्रतिफल होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी सहन शक्ति है, हम किस चीज़ को कितना अपने अंदर अपने संयम को बरस सकते हैं। यही हमारे अच्छे और बुरे भावों की पहल होती है। मन का संयम, ज्ञान का सृजन करना, पराक्रमी होना, कम बोलना, अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना हमारी मानवता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, जिसके कारण से जितना हो सके वह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये हमारे अच्छे गुणों के प्रारूप है, अच्छे गुणों के फल है। यह निश्चित है कि हमारे मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्यों को संपादित करने की अभिलाषा कुशल व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर हम कुशल व्यक्तित्व के बारे में पहुँचे तो ये हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। किसी भी प्राणी मात्र या मानवीय जीवन में ऐसा कभी नहीं पाया गया है कि कठिनाइयाँ उसके जीवन का अंग न बना हो। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों की विभीषिका से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कोई भी मानव ऐसा नहीं होता है जिसके जीवन में कठिनाई ना आए। कठिनाई हमारे जीवन का एक पहलू है। जिस प्रकार हम सुखमय जीवन को यापन करते हैं, तो निश्चित ही है हमको कठिन जीवन को भी उसी प्रकार यापन करना चाहिए। यही हमारे सामंजस्य का सबसे बड़ा सूत्र है। किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करना और विजय प्राप्त करना मानवता के लिए उपहार होता है। अगर हमने कठिनाइयों में विजय प्राप्त कर दी, वह हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और वही हमारी मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए दोस्तों, मैंने आज सुख और अच्छे और बुरे समय के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे संतुलन करना चाहिए और उसके बीच में कैसे हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, इस बारे में अपने भाव प्रस्तुत किए हैं।
दर्द उसी को होता है दोस्तों, एक चीज़ सोच के समझो कि दर्द उसी को होता है जिसमें दर्द का वास्तविक एहसास किया जाता है। एक माँ का भी स्वरूप देखते हैं, जब वह कोई माँ बनती है तो उसे माँ बनने में प्रसव पीड़ा होती है, और वही किसी दूसरी माँ बनने के दर्द का वही किसी दूसरे माँ बनने के दर्द का एहसास कर सकती है, दूसरे की माँ बनने के एहसास का दर्द महसूस कर सकती है। ये बहुत सोचने की बात है। इसी प्रकार अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन किए हुए आदमी के अंतःकरण में उस निर्धनता का एहसास होता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की जब तक पीड़ा नहीं होती है तो हम किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते। अर्थात पीड़ा होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हमारे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा पहलू है। बिना कठिनाई के, बिना पीड़ा के, बिना दर्द के हम किसी चीज़ को एहसास नहीं कर सकते हैं। और यही हमारी, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है उसको प्रसव पीड़ा का दर्द वही माँ समझ सकती है तो दूसरे जो खुद ही उस पीड़ा से गुजर गई है, उस पीड़ा का अनुभव कर चुकी है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि विषमता में ही समता के सभी परिणामों का संकलन होता है। ऊंची अट्टालिकाओं में जीवन यापन करने वाला जीवन कभी साधारण झोपड़ी में रहने वाले आम व्यक्ति के दैनिक जीवन निर्वाह का वास्तविक एहसास नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये सोचने की बात है। जमीनी स्तर से किसी भी कार्य की प्रासंगिकता की अपनी अलग पहचान होती है। उनकी सोच में हर व्यक्ति विशेष के प्रति आत्मीय लगाव के सभी संवेदनाओं का समावेश होता है। दोस्तों, इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमाण होते हैं, और यही हमारे सही और गलत व्यक्ति के गलत चीज़ों के सामंजस्य का मुख्य कारण होता है। और और हम जब अपने कार्यों की प्रशांतता को, हमारे शरीर में कितने प्रकार की जब पीड़ा होती है तो हम किसी दूसरे की पीड़ा को समझने का एहसास करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विषमता में ही समता के सभी परिमापों का संकलन रहता है। ऊंचे और जमीनी स्तर से किसी भी कार्य की प्रसंगता की अपनी अलग पहचान होती है। उनकी सोच में हर व्यक्ति विशेष के प्रति आत्मीय लगाव के सभी संवेदनाओं का समावेश रहता है। जिस प्रकार रात दिन एक दूसरे के घटक हैं, रात और दिन एक दूसरे के घटक होते हैं, एक और रात का अधियारा होते हुए भी सभी प्राणियों के आराम से सुख शांति के विश्राम और चैन की नींद का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर दिन जो कि जीवन की शुभ बेला का मानक है, वह उसी समय अंतराल में हर प्राणी अपने अपने निहित कर्तव्य पथ पर मेहनत कर होकर अपने उत्तरदायित्वों के प्रति मन, वचन और कर्म के लिए कृत संकल्प होकर प्रतिबद्ध हो जाता है। यही है कभी कभी हम विषमता में भी समता का एहसास करते हैं, आभास करते हैं। दोस्तों, रात और दिन का यही सूचक है। यानी जिस प्रकार रात और दिन एक दूसरे के घटक होते हैं, ये मैंने बताया, और रात का अधियारा होते हुए भी सभी प्राणियों में आराम और सुख शांति से आदमी सोता है, लेकिन दिन के उजाले में इंसान क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अपने कर्तव्य निहित पथ पर चलकर अपने कार्यों की बेला को आगे बढ़ाता है। तो हमारे जीवन में कठिनाई और सुगमता, जो अच्छाइयाँ हैं, हमारे अच्छे और बुरा समय होता है, वह दोनों एक दूसरे का मानक होता है। हम अच्छे से भी कुछ सीख सकते हैं, बुरे से भी कुछ सीख सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में कठिनाई नहीं होगी तब तक हम जीवन में अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं। वही हमारे जीवन को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा प्रभाव है। जिस भी व्यक्ति में आकर्षण, निर्भीकता, शौर्य की पराकाष्ठा, मानवता के प्रति कृत संकल्पों का आदर की भावना, परोपकारिता, निस्वार्थ भाव, पारदर्शिता, निस्वार्थ शुचिता के अमोघ अस्त्र होते हैं, वे हमेशा समतामूलक जीवन यापन करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से विभूषित व्यक्तित्व के हृदय में हमेशा परमात्मा का वास होता है। दोस्तों, इस प्रकार के गुण जिस व्यक्ति में होगा, निश्चित है वह परमात्मा का एक दूत है। उसमें परमात्मा, उसकी आत्मा में परमात्मा का वास सभी के होता है, लेकिन
उसका स्वरूप प्रकट करना हर एक व्यक्तित्व पर नहीं आ पाता है। वह तभी बाहर आता है जब मानव के अंदर निर्भीकता हो, आकर्षण की शक्ति हो, शौर्य की पराकाष्ठा हो, मानवता के प्रति कृत संकल्प हो का आदर की भावना हो, परोपकारिता हो, निस्वार्थ भाव हो, पारदर्शिता हो, निस्वार्थ हो। बदले की भावना से अगर हम कार्य करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हमें कहीं न कहीं परमात्मा हमें उसका दंड देगा। यानी हमको किसी भी व्यक्ति के लिए बदले की भावना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह हमारे अस्तित्व के लिए, मानव जीवन के लिए और मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ही वेदना का विषय है। यानी वे हमेशा कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जीवन दान भी देने के लिए तत्पर रहते हैं, जिन लोगों में इस प्रकार के कार्य की अभिरुचि होती है। इन प्रवृत्तियों की अपेक्षाओं के लिए निरंतर नए नए ऐतिहासिक कीर्तिमानों की आवश्यकता पर बल देकर आत्मबल को मजबूती प्रदान करने का नितांत कार्य करते हैं। तो उसके लिए अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानम्, अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानम्, उदार सहितानां वसुदेव कुटुंबकम्। यह मेरा है, यह तेरा है। ये गुण जो होते हैं, ये छोटी बुद्धि के लोग इस प्रकार की बातों को सोचते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, विशाल हृदय के लोग होते हैं, जिसमें आत्मचिंतन होता है, जो परोपकारी होते हैं, वह हमेशा अपने वसुधैव कुटुंबकम की रचना रखते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। ये सोच, इस प्रकार की सोच को हमको जगाना होगा, तभी हम गलत और सही के बीच में सही सामंजस्य कर पाएंगे। तभी हम सुविकसित और परिमार्जित समाज की रचना कर सभ्य समाज की दहलीज पर खड़े उतर सकते हैं। आज विश्व की बढ़ती हुई उथल पुथलता के माहौल को केंद्रित करने के लिए किसी भी रूप में आगे आने की आवश्यकता है। मानव जीवन दिन पर दिन गंभीर बीमारियों, वातावरण के सड़क परिवर्तन, नभ जल थल तीनों मानव संसाधनों का शोधन हो रहा है। परमाणु संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल व जैविक हथियारों की होड़ में विश्व के परिदृश्य में बहुत बड़ा घातक षड्यंत्र विश्व विनाश की ओर राक्षसी मायावी तांडव खेलने का प्रयास किया जाना मानव भविष्य के लिए सरासर नाइंसाफी हो। दोस्तों, हमको प्रतिस्पर्धा की दौर में बार बार ही बोलता हूँ कि प्रतिस्पर्धा की दौर में हमको अपने अस्तित्व को, हमको अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। स्वरूप को सब कभी नहीं खोलना चाहिए। हम अपने निजी स्वार्थों के लिए अगर कोई भी इस प्रकार की रचना करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे हमारे नभ जल थल और किसी भी चीज़ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है और बीमारियाँ पैदा होती हैं, वातावरण दूषित होता है, तो ये मानव जीवन के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है और ये हमारी सही सोच की सूचक नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, मैंने आज सच्चे और गलत के बीच में सभी राष्ट्रों, चाहे पूरे विश्व के बारे में मैंने ये लिखा है कि हमें क्या सही और क्या गलत है, उनके बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। आने वाले जीवन में प्रकृति से खिलवाड़ करने के, मैं बार बार प्रकृति के बारे में मैंने अपने सभी लेखों में रचना की है कि धरती का उलट पुलट, भूकंप, जमीन में बिखराव, ज्वालामुखी से पृथ्वी में उथल पुथल का माहौल बनने से ज़्यादा संभावना बन जाती है, जिसके लिए हमें कारगर उपायों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में धरती दोहन व शोषण से बचना होगा। ये हमारी अच्छाई के कारण है। हमको अच्छा सोचना है, उससे बचना है। विश्व विकास यात्रा के इस प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा में अमानुषिकता के दौर में सभी राष्ट्रों को शौक वाली सोच से बाहर निकलना होगा। जहाँ हमारे किसी भी व्यक्तित्व में अगर शौक की भाव आते हैं तो वो हमारे लिए अहंकार की वेदना होती है, वो अहंकार होता है, उससे हमारा अस्तित्व की रक्षा नहीं होती है। हम अपने चरित्र का अच्छा निर्माण नहीं कर सकते हैं। स्व की अभिरुचि किसी भी व्यक्तित्व में नहीं होनी चाहिए। चाहे यह स्व का मतलब होता है स्वयं, जो केवल खुद को देखने की कोशिश करता है, उससे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है, उससे विश्व का विकास नहीं हो सकता है, विश्व में सामंजस्य नहीं हो सकता है, विश्व का स्वरूप एक नहीं सकता है, विश्व में गलत और सही के बीच में कोई अंतर नहीं है। चाहे यह तथ्य निजी जीवन, निजी राष्ट्र या विश्व के किसी स्तर पर क्यों न हो, एक राष्ट्र के निर्माण में जहाँ सदियों बीत जाते हैं, वहीं उसका विनाश चंद समय में
के समय के अंतराल में ही खत्म भी हो जाता है। अगर राष्ट्र गलत कार्य करता है तो निश्चित ही है एक ही व्यक्ति के कहने से पूरा राष्ट्र विनाश की कगार पर खड़ा है। इसलिए दोस्तों, हमको अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपने कार्यों को, अपने उसको सही रास्ते पर लगाने की आवश्यकता पर बल देना पड़ेगा। तभी हमारा भावी नागरिक भी उस चीज़ों का प्रतिद्वंदी बनेगा और उसी का अनुसरण करेगा, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ेगा। आज महाशक्तियों ने भी, जैसे देखने में आता है दोस्तों, आज महाशक्तियों ने भी अपने पैर जहाँ पसार लिए हैं। जैसे कि त्रेता युग में राजा जनक द्वारा सीता माता के स्वयंवर में शिव जी ने के धनुष को तोड़ने की घोषणा निरर्थक हो रही थी, तब राजा जनक ने अंतरात्मा से सभी को ललकार के आज पृथ्वी वीरों की विहीन हो गई है, इस प्रकार की घोषणा की थी। अंततोगत्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने अपनी अमोघ शक्ति से के शौर्य से भूमंडल को आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने चरित्र को दिखाया, अपना पुरुषार्थ दिखाया और उसके बल पर उन्होंने धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा प्राप्त की। तो इस प्रकार के आज महाशक्तियों ने जो है अपने पैर पसार दिए हैं। जहाँ गलत हो रहा है होने दो, जहाँ सही हो रहा है होने दो। अपने अस्तित्व केवल अपने तक सीमित रख करके उन्होंने आज प्रकार के, जब तक हम विभिन्न इस प्रकार के बिगड़ते हुए परिवेश को अगर हम सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक ईमानदार जैसे भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी ने अवतार लेकर के इस शिव जी को धनुष को तोड़ करके जनक जी की इतने बड़े प्रण को दूर किया। इसी प्रकार हम अच्छे स्वरूप को दिखला करके विश्व में अपना नाम कमा सकते हैं। अगर महाशक्तियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी तो आज हमारे मानव जीवन का अस्तित्व लगातार गिरावट की तरफ चला जाएगा। यही सही और गलत के बीच में सही आकलन है। विश्व की बिगड़ती हुई इस घनघोर विभीषिका से मानव संसाधन, मानव अस्तित्व और विश्व कल्याण के लिए भगवान श्री राम के रूप में किसी न किसी को आगे खड़ा होना ही पड़ेगा। स्वयं को बचाने से मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करना होगा। परस्पर होड़, हठधर्मिता, दूसरे के जीवन की परेशानियां पैदा कर विस्तारवादी नीति का अपनाकर जीवन यापन करना सच्ची मानवता की पहचान नहीं है। भूखे को रोटी मिले, वस्त्रहीन को वस्त्र मिले, प्यासे को पानी मिले, निर्धन की कभी निर्धनता की देहली से ऊपर उठे, न्याय पाने वाले को सही न्याय मिले, ये भाव मानवता के मूल मंत्र होने चाहिए। आज विश्व में दो देशों के बीच भयावह युद्ध के कारण निर्मम लोगों की जाने जा रही हैं, जन धन की अपार क्षति हो रही है। जैसे कि यूरोप और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। अपना ही भाई अपने भाई का हत्यारा बनकर घात लगाकर वर्चस्व कायम करना चाहता है। ये आज के मानव की सोच हो गई है। हमारे अच्छे बुरे कार्यों के कारण ही आज विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं। हमारी नकारात्मक सोच ही हमारे गलत कार्यों की ओर ढकेलने की अवधारणा पैदा कर हमें अवहेलना का पात्र बनाती है। गलत कार्यों से ही विश्व में अशांति और वैमनस्यता का वातावरण बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुचे मानव जीवन के चरित्र के लिए एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। आखिर खामोश क्यों? मेरा प्रश्न यही है कि खामोश क्यों? विचारकों, महाशक्तियों, विश्व स्तर पर गठित की गई गोष्ठियों, सम्मेलनों और विश्व मानकीकरण पर आधारित आचार संहिताओं के माध्यम से उचित हल संपत्ति की से खोजने की आवश्यकता है। अन्यथा विश्व भयंकर युद्ध की विभीषिका का तांडव हो सकता है। विश्व में यदि मानव अस्तित्व की रक्षा और बढ़ती हुई विनाशकारी बीमारियों पर अंकुश लगाना है तो इसे त्वरित गति से रोकने की महती आवश्यकता और महान हस्तियों को करनी चाहिए। अन्यथा वे मानव के सच्चे सपूत नहीं कहलाएंगे और हम कभी भी सही और गलत के बीच में सही आंकलन नहीं कर सकते हैं, सही सामंजस्य नहीं कर सकते हैं, सही विचारधारा को समाज में नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होना चाहिए कि हमें पूरे विश्व के परिदृश्य को सुधारने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का अनुसरण करना चाहिए। विश्व में शांति हो, भारत का उत्थान हो,
इस प्रकार की सोच से हमको आगे बढ़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाने का प्रयास करना चाहिए किसी भी राष्ट्र को। सभी राष्ट्रों में परस्पर सद्भाव का और आदान प्रदान की नीति निर्धारण के निर्णायक समझौते करने चाहिए। किसी भी राष्ट्र के अंतर्निहित विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करने और बल की ओर बल देना चाहिए। मेरे अपने विचार हैं, मानव जीवन में हर व्यक्ति गलती कर सकता है, यह प्रकृति का नियम है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता है। प्रकृति के नियम के अनुसार चाहे कितना भी बुद्धिजीवी, कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी क्षण उसके करने से भी गलती होती है। गलतियों को दोहराना, केवल यही बात है कि गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहिए। इसी के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अब बदले की भावनाओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंतःकरण में बदले की भावना होंगी तो हम कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा कोई न कोई जीवन अस्तित्व हमारा नीचे गिर सकता है। हम कहीं न कहीं उसका भोग करेंगे। हमारी स्थिति खराब होगी, हम उसका प्रायश्चित करेंगे। किसी के प्रति भी दोस्तों बदले की भावना का कभी भी मन में सोच नहीं लानी चाहिए। यह हमारे जीवन को बिल्कुल घुन की तरह खा जाएगा। ये निश्चित ही किसी भी देश में अलग अलग विचारधाराओं, मतों, धर्मों, रीति रिवाजों को अपने अपने ढंग से मनाने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कोई भी देश है, वहाँ पर कोई भी जनमानस है, उनको अपने विचारधाराओं, मतों, धर्मों, रीति रिवाजों को अपने अपने ढंग से मनाने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, पले बड़े हुए हैं, अन्न जल ग्रहण किया है, उसका अंतर्मन से सम्मान करना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं और किसी दूसरे की प्रशंसा करें। ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे बिखराव होगा। इसलिए हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन जबकि हम जिस देश का अन्न जल खा रहे हैं उसी देश की गुणगान करें, उसी देश के अस्तित्व को आगे बढ़ाने की सोच बने। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। और विश्व के परिदृश्य को तभी हमारा, अगर हर राष्ट्र ऐसा सोचेगा, हर नागरिक, हर विश्व का ऐसा सोचेगा, तो कभी भी विश्व में जो है आपसी द्वंद्व नहीं होगा। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम जो है उसको सामंजस्य से एक कर सकते हैं। विचारों, सोचों और बुद्धि विवेक सबकी अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र तो एक है। उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कटिबद्ध रहकर देश हित के कार्यों को संपादित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ये प्राथमिकता नहीं है तो हमारा कार्य सही नहीं है, हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण, आदर, सत्कार और भाईचारे की भावनाओं का संचार करना सबसे बड़ी मानवता की पहचान है। यही अनेकता में एकता की मिसाल है। जय किसान, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्घोषण में, अपने भाषणों में, अपने उद्घोष में कहा था कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान कहा और जय अनुसंधान। वो हमेशा लाल किले के प्राचीर से इस बात को कहते हैं। और मैं भी उसके साथ एक बार और जोड़ देता हूँ, जन जन का कल्याण। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ जन जन का कल्याण, यानी हर जन जन का कल्याण होना चाहिए। इन्हीं भावों से हम अपने जन जन का कल्याण कर सकते हैं कि उद्घोष को हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। ये हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम सही गलत का आंकलन करते हुए मानव जीवन को सही राह पर चलने की प्रेरणा से घोषित कर सकते हैं। दोस्तों, गलतियों के लिए नकारात्मक को सही और सकारात्मक दिशा का अनुसरण कर विश्व के परिदृश्य में शांति और खुशहाली के बीजों का रोपण करने में समर्थवान हो सकते हैं। गलतियां हम करते हैं, अगर हम नकारात्मकता को सकारात्मक की दिशा की ओर अग्रसर अनुसरण करने की कोशिश करेंगे, विश्व के परिदृश्य में हमेशा शांति बन सकती है। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव नहीं है, वह संभव हो सकता है। और खुशहाली के बीजों का हमको रोपण करना चाहिए, तभी हम समर्थवान हो सकते हैं। यही हमारी मनस्थिति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और समाज की उन्नति के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा सूत्र है। इसी से हम देश की दिशा और दशा को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा अस्तित्व आगे जा सकता है। हम मन, वचन और कर्म से अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र में
अगर गलत और सही का सही सही आंकलन किया जाएगा, वह राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हटेगा और वह परस्पर एक दूसरे राष्ट्र से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आज विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में हर एक देश जो है एक दूसरे देश से संपर्क करना चाहते हैं। कुछ लोग, कुछ देशों की सामंतवादी नीति है वो अपना अस्तित्व पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सोच अच्छी नहीं है। इससे मानव जीवन का उद्धार नहीं होगा। कोई भी देश अगर किसी देश के लिए गलत करता है तो उसका परिणाम उसको निश्चित भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें विश्व को परिदृश्य को, विश्व के परिवेश को सुख शांति से जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे के सहयोग और सद्भावना की भावना से उजागर होना चाहिए। ये संदेश हमारा विश्व के अंदर जाना चाहिए। विश्व के हर राष्ट्र के हर व्यक्ति को जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं उनको इसके बारे में मनन करना चाहिए। कैसे हम अच्छी और बुरे के बीच का आंकलन कर सकें, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दोस्तों लिखा है, जब से हमें अपने प्राणों की पहचान हो गई, जब से हमें अपने प्राणों की पहचान हो गई, तन्हाई ऐसी बन गई दूरियां वीरान दिखती हैं। तन्हाई ऐसी बन गई दूरियां वीरान दिखती हैं। हंसी के ठहाकों की गूंज जिन राहों में गूंजा करती थी, हंसी के ठहाकों की गूंज जिन राहों में गूंजा करती थी, बेहाल ऐसे ही सारी सड़कें सुनसान हो गई। बेहाल ऐसे ही सारी सड़कें सुनसान हो गई। एक सुंदर सा इंसान जुबान का धनी होता है। एक सुंदर सा इंसान जुबान का धनी होता है। अच्छे कार्यों से ही उसके दिल की पहचान होती है। अच्छे कार्यों से ही उसके दिल की पहचान होती है। काम ऐसे करें कि हर हृदय में पहचान बन जाए। काम ऐसे करें कि हर हृदय में पहचान बन जाए, हर कदम कदम पर हमारे निशान बन जाए। जीवन को सबका कैसे न कैसे कट जाता है। जीवन तो सबका कैसे न कैसे कट जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं हर कदम मिसाल बना जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं हर कदम मिसाल बना जाते हैं। जब से हमें अपने प्राणों की पहचान होगी, जब से दोस्तों, जब से हमें अपने प्राणों की पहचान हो गई, तन्हाई ऐसी बन गई दूरियां वीरान दिखती हैं। तन्हाई ऐसी बन गई दूरियां वीरान दिखती है। हंसी के ठहाकों की गूंज जिन राहों में गूंजा करती थी, बेहाल ऐसे ही सारी सड़कें सुनसान हो। एक सुंदर सा इंसान जुबान का धनी होता है। एक सुंदर सा इंसान जुबान का धनी होता है। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे कार्यों से ही उसके दिल की पहचान होती है। अच्छे कार्यों से ही उसके दिल की पहचान होती है। काम ऐसे करें कि हर हृदय में पहचान बन जाए, हर कदम पर हमारे निशान बन जाए, हर कदम पर हमारे निशान बन जाए। जीवन में सबका कैसे न कैसे, जीवन तो सबका कैसे न कैसे कट ही जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं हर कदम मिसाल बना जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे वीरों की कहानी है, हमारे किसानों की कहानी है, हमारे शौर्य की कहानी है, हमारे राजनेताओं की जो बहुत बड़ी भूमिका से जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आज भी वह विश्व स्तर पर बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा भावी जीवन आगे बढ़ेगा। और हमारे अंदर जो है सबसे बड़ी बात है, मानव जीवन की सही या गलत तथ्यों का विश्लेषण तभी हो पाएगा जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब हम विश्व स्तर पर अपने सामंजस्य को बनाने की कोशिश करेंगे, विश्व के परिवेश को अच्छा करेंगे, विश्व के वातावरण में सुंदर संरचना करेंगे, वातावरण के परिवेश को सुंदर बनाएंगे। और हमें स्वच्छता का ध्यान होगा। हमारे अंदर जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय जन कल्याण की भावना होगी तो एक दिन निश्चित ही है कि हम विश्व गुरु की दहलीज पर पहुंच सकते हैं। यह हमारी सोच होनी चाहिए। हमें प्रत्येक राष्ट्र से परस्पर तालमेल बना करके रखना चाहिए और अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने समस्याओं को विश्व पटल पर रख करके देश के भावी जीवन के बारे में अधिक से अधिक अच्छे
परिणामों को लाकर, अच्छी अच्छी नीतियों को लाकर आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मात्र एक सरकार और एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री इस काम को नहीं कर सकता है। ये प्रत्येक नागरिक का काम होता है। जब हम मन से मन, दिल से दिल, भाव से भाव, सोच से सोच मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे मस्तिष्क में मानव जीवन के लिए सही या गलत तथ्यों का विश्लेषण करने में हम सफल होंगे। हमको कहाँ पर सही करना है, कहाँ पर गलत करना है, ये चिंतन हमारे अंदर अगर आएगा, हम विश्व में अपना नाम कमा सकते हैं, हम अपने भावी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, आज के विचार अगर आप लोगों को मेरे को अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं फिर किसी अगले अंक में अच्छे भावों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। सबका अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबका बड़ों को मैं नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।